उमर, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सामने आया है मवाद चैट का, इससे मुतल्लिक क्या राय है आपकी? किस तरह से तज्जिया करेंगे? क्या जाहिर करता है? क्या पैगाम है? आपने इससे क्या अखज़ किया? अलीना, एक बात तो तय है कि जो चीज़ें सामने आई हैं, ये जो चैट है ये इस हद तक तो दुरुस्त है। अच्छा। अब जो चीज़ें हमें बड़ी सरप्राइज़ लग रही हैं वो काफ़ी देर से इंटरनली चल रही थी, और वो जो एक पावर स्ट्रगल है जो अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान एक स्ट्रगल है कि कौन डोमिनेट करता है। क्योंकि बुशरा बीबी के आने से पहले अलीमा खान ने काफ़ी हद तक इमरान खान के बाद वो दूसरे नंबर पर रहीं, अगरचे सियासी साइड पर वो इतनी नज़र नहीं आती थी, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उनका एक ख़वातीन के हवाले से उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता था। जब से बुशरा बीबी आई हैं उन्होंने चीज़ें इनसे काफ़ी हाईजैक की हैं और वो उनको वापस लेने की कोशिश कर रही हैं। और जो अलीमा खान है ना, अलीमा खान को कहा जाता है कि ये इमरान खान का फ़ीमेल वर्जन है, कि ये बिल्कुल उसी तरह यानी कि इनका स्टाइल है सोचने का, और चीज़ें बड़ा एक रूथलेस अंदाज में चलती हैं। और जो उनका एक स्टाइल है उसमें इवन जो बड़े करीबी लोग हैं उनकी भी वो परवाह नहीं करते। मसलन जो हसन न्याजी है, यानी कि हसन न्याजी को भी उन्होंने जब तक उनके बस में रहा या जब उनका बस जब भी चलता है वो उसको एक खास हद से आगे नहीं आने देते, क्योंकि वो भी अगर यानी कि वो भी अगर फैमिली से कोई दूसरा बंदा आ रहा है अलीमा खान के बाद जो प्रोमिनेंट होता है तो वो हसन न्याजी है। अच्छा। अब ये है कि जो इनके दरमियान ये मामला है, ये बुशरा बीबी जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ लेकर जाती हैं। आपको याद होगा कि जो पहले जो लतीफ़ खोसा के हवाले से कोई एक ऑडियो कन्वर्सेशन आउट हुई थी, बाद में इवन ये जो जब मामला गोहर बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन तैनात करने का हुआ तो इस पर भी ये दोनों अपने अपने लेवल पर स्ट्रगल कर रही थी। अभी जो सारी ये जो चैट की आप बात कर रही हैं, इससे एक और बात यहाँ होती है कि ये चैट इस चीज़ की निशानदेही करती है कि इमरान खान की मौत के हवाले से जितना भी प्रोपेगेंडा किया गया है उसमें अक्सर झूठ है। और ये अक्सर जो बातें जिस अंदाज में करते हैं कि क्या जिसने आपको मारना होता है, या वो जेलर जो है वो आपसे मशवरा करता है जी कि खान साहब क्या आप फौत होने को तैयार हैं, कोई इस तरह की तैयारी हो रही है, उन्होंने इमरान खान से पूछना था। यानी कि ये कोई बड़ी अजीब सी बातें हैं। इवन अगर हम ये समझें नहीं कि इमरान खान को जेलर बता रहा था तो क्या जेलर के नॉलेज में इस तरह की चीज़ें लाई जाएंगी? ये कॉमन सेंस को डिफीट करती हैं। और बुशरा बीबी जो है इनमें अपने में एक प्रोपेगेंडा करने की बहुत ज़्यादा स्किल है। जिस तरह इन्होंने पिछले दिनों अपने बारे में था जी कि मुझे शायद कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, मुझे कोई इन्होंने चीज़ दे दी है। उस टाइम ये हॉस्पिटल लेकर गए, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इनका मेडिकल कराएं। उस टाइम उनका जो मेडिकल कराया गया तो इनको बारहा उन्होंने कहा कि आप जो है अपना ये जो आप ब्लड टेस्ट दें, क्योंकि उससे हम देख सकें कि क्या आपको कोई जहर तो नहीं दिया गया। बुशरा बीबी ने तमाम इसरार के बावजूद उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराया, उसके बाद भी वो लगी रही कि मुझे जो है ना, मुझे लगता है कि मुझे जहर दिया गया। तो यानी कि ओवरऑल ये सारी चैट जो है जिस तरह से पार्टी चलती है, ऑपरेट करती है, और जो ख़वातीन हैं दो जो कि एक अपने आप को पोटेंशली राइवल भी कंसिडर करती हैं या एक तरह से वारिस भी तस्वर करती हैं कि इमरान खान का हम दोनों में से बनना है, तो ये उनके हवाले से ये चीज़ें अभी यहाँ हुई हैं, लेकिन ये वैसे सरगोशियों में ये बातें सुनने को आती रही हैं पहले भी। सर ये बताइएगा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ और बाकी सबका बुनियादी सवाल पे तज्जिया लूँ, ये सिक्योरिटी ज़रा क्या होते हैं, और ये जो उनकी व्हाट्सएप चैट्स इस तरह से बार बार बाहर आ जाती हैं, ये क्यों हो रहा है? अगर किसी ओहदेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो आकर इसको ओन क्यों नहीं करते? ज़रा से क्यों आ रही हैं चीज़ें बाहर? अलीना, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और मैं जब आप बात कर रही थी जी कि अतात तारड़ का ये पॉइंट ठीक है या गलत है, तो मेरे जहन में भी बात आ रही थी अतात तारड़ का इससे ताल्लुक़ नहीं बनता। आपने एक GIT बनाई हुई है, चाहिए तो ये है कि वो GIT अगर कोई ऐसी चीज़ है वो अपनी कोई एक चलान जमा करा दें, बजाय इसके कि ये किस्तों में ये चीज़ों को चला रहे हैं। कहने को GIT बनी हुई है, फिर ये है कि GIT के पीछे जो है वो एक कोई और कमेटी बनी हुई है।
तो वो चीज़ें जो जो इनको लीक करते जाते हैं, ये आगे अतात आर्ट जो आके उनको सुनाते जाते हैं। तो सिक्योरिटीज़ राय से मतलब तो इस्टेब्लिशमेंट ही है ना, और इसके अलावा सिक्योरिटीज़ राय कौन से हैं? उन्हीं के नाम से जब कोई चीज़ें चलती हैं तो सिक्योरिटीज़ राय का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हमने तो आज तक यही देखा है कि, और अभी भी जो ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दे आर इन द पिक्चर। बेसिकली तो ये सारी चीज़ों का फोरेंसिक और इनकी इन्वेस्टिगेशन वही कर रहे हैं, और उधर से ही ये जो जनरल फैज़ जो है इनका भी खुरा मिला है। एजाज, क्या समझते हैं ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इंकशाफात हो रहे हैं, इससे सियासी तौर पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या जिस तरह से या जिस तरफ अता साहब इशारा कर रहे हैं वो चीज़ हाईलाइट होती है और लोगों के जहनों में वो मज़ीद तक़वियत उसको मिलती है? अलीना, मेरे ख्याल में ये जो चैट्स हैं इस तरह की रिलीज होना, ये एक इस बात का तो सबूत है कि जो गवर्नमेंट है या स्टेट जो है वो इमरान खान या अलीमा खान या बुशरा बीबी, इनके खिलाफ जो कानूनी जंग है ये समझते हैं कि ये हार चुके हैं या हार रहे हैं। और जब कानूनी जंग आप हार जाते हैं तो फिर आप जातियात में आते हैं, फिर आप वो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जो कि कानून और अखलाकियात के दायराकार में नहीं आते। एक राइट होता है, राइट ऑफ प्राइवेसी। राइट ऑफ प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं आप, और आप लोगों की चैट्स को, लोगों की ऑडियोज को बाहर लीक करते हैं। देखिए, मैं इमरान खान साहब का या इनकी पार्टी का बिल्कुल फैन नहीं हूँ, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल नुकसान पहुँचाया है, लेकिन मैं इस बात के भी हक में नहीं हूँ कि आप लोगों की प्राइवेसी का जो राइट है उसको ब्रीच करें। आप लोगों की प्राइवेसी के राइट को ब्रीच करते हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलाते हैं, और फिर उस एक खास एंगल के ऊपर हमारे जो टॉक शोज हैं उनके ऊपर एक गुफ्तगू हो जाती है, और हम सारे एक पार्टी को या बाज़ अफराद को एक खास रंग से पेंट करने की कोशिश करते हैं। उसमें ज़ाहिर उनका अपना रोल भी है, और हम जब ये रंग से पेंट करने की कोशिश करते हैं तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये मेरा, आपका या हम सब का, या जो ब्रीच करने वाले हैं उनका भी अगर मोबाइल फोन आप उठाएं और उसका भी फोरेंसिक टेस्ट कराएं तो उनमें से भी ऐसी बातें कहीं निकलेंगी कि जो अगर आप बाहर उन्हें पब्लिक में नशर करेंगे तो वो कोई अच्छी बातें नहीं होंगी। तो पहली बात तो ये कि हमारा लेवल ये आ चुका है, कि आप ये देखिए कि एक नंद और एक भाभी, उसकी गुफ्तगू आपस में हो रही है, और उसके ऊपर एक कौमी टेलीविजन चैनल के ऊपर, कौमी मुज़ाकरे के ऊपर बहस हो रही है कि वो प्राइवेटली क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमें इस तरफ लगा दिया गया है। बात ये है कि ये नहीं है कि वो बड़े आइडियल लोग हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम कोई अपनी समझ तो तय करें। इसका मतलब है कि हमारी कोई अपनी समझ भी दुरुस्त नहीं है। हम इन इशूज के ऊपर एक तरफ हम बात करते हैं कि नहीं जी, राइट्स जो है लोगों के वो मुकद्दम है। अच्छा एजाज, आपकी राइट से मुतल्लिक जो बात है 100% उससे अग्री, जस्टिफाइड, लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं कि नंद और भाभी के दरमियान में गुफ्तगू, क्या मामला इतना सादा है? क्या ये सिर्फ नंद और भाभी के दरमियान में गुफ्तगू है, या फिर ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोगों में बताओ उनको जाके, ऑब्वियसली इमरान खान से मुतल्लिक अगर कोई इस तरह की बात हो रही है उसका एक इम्पैक्ट है, उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। इंडीड इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन एट दिस पॉइंट अगर आप ये देखें कि क्या किसी को अपने प्राइवेट टेलीफोन के ऊपर अपनी प्राइवेट स्ट्रेटजी तय करने का राइट नहीं है? आपको पता है कि कानून जो है, कानून आपको जब आप डिफेंस में जाते हैं तो कानून आपको झूठ बोलने की भी इजाजत देता है, और ये खाली कानून में ये कौन सा कानून झूठ बोलने की इजाजत देता है सर? ये तो पर्जरी के ऊपर तो बड़ी सख्त होती है सजा। नहीं, मैं यही बात बता रहा हूँ। ये जब डिफेंस करते हैं, मिसाल के तौर पे आप जब अदालत के अंदर जाते हैं, मैं तो देखो, मैं तो आपको वो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जब आप अदालत के अंदर जाते हैं और किसी बंदे को आपने पकड़ा होता है, रंगे हाथों कत्ल करते हुए बंदे को पकड़ा होता है, तो कानून क्या कहता है? कानून आपको चार्जशीट पढ़ के सुनाता है और आपको कहता है कि डू यू प्लीड गिल्टी? तो वो क्या कहता है? मुल्ज़िम खड़ा होकर कहता है नो आई डोंट। यानी कि कानून ने उसको राइट दिया है ना इस बात का कि वो कहता है कि नहीं, वो राइट ऑफ सफाई है सर, वो झूठ बोलने का राइट नहीं, वो तो राइट ऑफ सफाई है ना, कि प्रूवन राइट ऑफ डिफेंस है उसका। हाँ एग्जैक्टली, वही राइट ऑफ डिफेंस, राइट ऑफ सफाई, उसको
तो वो झूठ बोलने का राइट नहीं है सर? मैं वही तो कर रहा हूँ ना, अरे ना, राइट ऑफ डिफेंस में वो कैमरे लगे हुए हैं, जज के सामने कैमरों में आ गया कि उसने कत्ल किया है। हाँ। तो वो राइट, वो तो झूठ बोल रहा है, लेकिन कानून ने उसे राइट दिया है ना इस बात का। मेरा पॉइंट ये है कि एक प्राइवेट कन्वर्सेशन हो रही है। अच्छा। प्राइवेट कन्वर्सेशन को आप बाहर पब्लिक में लेके आ रहे हैं और उन्होंने जुर्म किया है, तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, या फिर एक काम करें, एक और अलीना, एक और काम करने की जरूरत है, या फिर आप एक कानून साजी कर दें, कानून साजी कर दें कि जो अपनी प्राइवेट जो कन्वर्सेशंस हैं उसमें भी अगर कोई आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, बिल्कुल सही, और वो भी कानून उसके ऊपर भी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। आपने कानून तो नहीं ऐसा तो बनाया हुआ। अगर कानून नहीं तो मौजूदा कानून के मुताबिक तो ये जुर्म नहीं है। मौजूदा कानून के मुताबिक तो ये जुर्म है कि जो आप उनकी जो प्राइवेट की गई गुफ्तगू है उसको सामने लेके आ रहे हैं। अच्छा। मौजूदा कानून तो ये कहता है कि जुर्म है।